राजस्थान में शुरू हुआ भगवा भौकाल। अलर्ट मूड पर नजर आए बाल मुकुंद आचार्य। बूचड़ खानों पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। यूं तो दर्शकों, जब से ही राजस्थान के चुनाव बीजेपी जीती है, यूं तो तीनों ही राज्यों पर जब से बीजेपी चुनाव जीती है तब से ही रोज नए बवाल हो रहे हैं। लेकिन आज राजस्थान के बवाल पर एक और बाबा का एंट्री हुई है और वो खुद बाबा बवाल के नाम से जाने जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आपको जानकारी दे दें कि जयपुर पर एक नए बाबा की एंट्री हुई है और वो खुद को सीएम फेस के दावेदार के रूप पर बता रहे हैं और लोग उनको आगे बढ़ा भी रहे हैं। यूं तो राजस्थान की सियासत पर इस वक्त सरगर्मियां तेज हैं और सीएम को लेकर यहां पर जद्दोजहद चल रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा नेता होगा जो यहां पर बीजेपी से सीएम बनकर आएगा, राजस्थान की कमान को संभालेगा। इस पर 3 नाम निकलकर सामने आए जो काफी चर्चा में तेज हुए थे। एक वसुंधरा राजे जो वहीं की हैं, दिया कुमारी जो वहां की राजकुमारी हैं, दूसरा यहां पर योगी बाबा बालकनाथ का जिक्र किया गया। लेकिन अब इन तीनों से ही परे एक और बाबा निकल कर आए, बाबा बवाल, और उन्होंने आते ही वो काम करना शुरू कर दिया। जैसा उनको टाइटल दिया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही उनका कारनामा भी यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये बाबा का नाम है बाल मुकुंद आचार्य और जो बीजेपी से विधायक है और बीजेपी के विधायक होने के बाद से ही जैसे ही ये चुनाव जीते हैं तब से ही ये अलर्ट मूड पर नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हवा महल के रास्ते पर कुछ बूचड़ खाने और उन बूचड़ खानों पर यहां पर बाबा मुकुंद आचार्य बहुत ज्यादा आक्रामक है। उनका कहना है कि इस रास्ते में जितने भी बूचड़ खाने हैं उनको जल्द से जल्द बंद कर देने चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो ये प्रदर्शनी आप दिखा रहे हैं मास्क को लटका कर, इसको जल्द से जल्द बंद कर दिए, वरना हमसे बुरा कोई होगा नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा यहां पर कल ही चुनाव यानी कि चुनाव का रिजल्ट आया और चुनाव 3 तारीख को जीतने के बाद से अलर्ट मोड पर है और आते ही यहां पर एक दुकान उनको दिखाई दी और उस दुकान पर कहीं जो है बूचड़ खाने के लोग आसपास नजर आ रहे थे और उस पर मास्क लटक रहा था और ऐसे में वो बाबा बुरी तरह भड़क गए और अपना बवाल मचाना शुरू कर दिया। वो जरा बयान सुनिए बाबा का जो वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। उनका जो विजन है उसको संपूर्ण भारत और भारत के पूरे विदेशों में भी मान्यता है और पूरा दुनिया और देश जो उनका दीवाना है उसी विजन को ये यहाँ पूरी प्रचंड जीत है। यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता 5 साल से जो संगठन या लाठी भाटा जंग लड़ रहा था कुशासन से, ये उन सब की जीत है और अभी तो सीटें बाकी है वो आना, ये माने कि अभी तो आंकड़ा और बढ़ने वाला है। आपका जो क्षेत्र है वो मुस्लिम एरिया है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ रणनीति आपकी, क्या कुछ करें? देखिए, हम तो मोदी जी के उस विजन पर हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तुष्टिकरण की राजनीति हम नहीं करते, तो पिछली शासन करता था, इसलिए लोगों ने उनको डिलीट किया। हम लोग तो सबको समान रूप से, जब हम लोग संविधान की शपथ ले लिए तो समान रूप से सबका विकास की काम करेंगे। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कमल का फूल। यूपी के अंदर एक बाबा को सीएम बनाया, आप उसको कहाँ देखते हैं? मैं अपने विधानसभा का एक कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा और जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके आदेश अनुसार आगे की कार्य योजना को लेकर क्षेत्र का विकास करूंगा। धन्यवाद। सुना आपने? तो दर्शकों देखिए किस प्रकार से ये बाबा बवाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के विधायक हैं और इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं यहां पर सीएम के रूप पर देखा जा रहा है और अटकलें तेज हो रही हैं कि ये अगर सीएम बने तो यहां पर सारे क्राइम खत्म हो जाएंगी। इसको लेकर यहां पर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इसके साथ ही अगर दर्शकों आपको थोड़ा सा जानकारी और दे दें कि बाल मुकुंद आचार्य जयपुर स्थित हतोज धाम के महंत है। वो जहां भी जाते हैं उनके पास गदा होती है। कट्टर हिंदू छवि वाले नेता के कई वीडियोस पिछले दिनों जमकर वायरल हुए। धार्मिक रूप से हतोज धाम की काफी मान्यता है और यह दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है। जानकारी के अनुसार बाल मुकुंद पिछले 30 साल से यहां पर सेवा कर रहे हैं। दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में कई नेता, अभिनेता, सभी वर्ग और जात के लोग माथा ठोकने और मन्नत को नारियल बांधने जाते हैं। वहीं बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस उम्मीदवार आर तिहाड़ी को करीबी शिकस्त दी है और वो 974 वोटों से यहां पर जीते हैं।
दर्शकों आपको बता दें कि ये महंत हैं और ये अब चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि अब ये बीजेपी से विधायक हैं और हवा महल सीट से यहाँ पर खड़े हुए थे और जैसे ही ये सीट से जीते हैं, जैसे ही विधायक बने हैं, ये तुरंत एक्शन मूड पर नजर आया और यहाँ पर सभी बूचड़खानों को बंद कराना शुरू कर दिया है। आपको थोड़ा सा ध्यान हम उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम के रूप पर देखे गए थे, सीएम बनाए गए थे, तब से वो भी इसी प्रकार का काम कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम खत्म करना शुरू किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बूचड़खानों को बंद करवाया और ये हिदायत दी कि बूचड़खाने यहाँ पर नहीं चलेंगे और अगर चलेंगे तो बस्ती पर नहीं चलेंगे, जहां पर आम दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, आते जाते लोग हैं और मंडी है, इसके लिए आपको अलग से जगह दी जाएगी और वहां पर ही आपकी लगेगी और आप सारे लोग एक ही जगह दुकान यहां पर लगाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जो बाबा मुकुंद राज, इनका ये मानना है कि आप इसकी दुकानें चलाइए, इसके लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन दुकान के बाहर जो प्रदर्शनी के रूप में आप मास्क लटकाते हैं वो नहीं लटकाया जाएगा। अगर कोई लटकाता हुआ नजर आया तो हम यहां पर कार्रवाई करने में देरी नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस बात को साफ तौर पर रखा कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर हमें बूचड़खाने पर प्रदर्शनी करता नजर आ गया, बाहर बेचता नजर आ गया, तो एक्शन तुरंत होगा और पुलिस को यहां पर उन्होंने बड़े निर्देश दे दिए हैं। अब दर्शकों बात कर ले, जिस प्रकार से बाबा मुकुंद यहां पर एक्शन मूड पर नजर आ रहे हैं, तो इससे बीजेपी को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि बाबा मुकुंद राज दादागिरी दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता इस पर जो है सहमति जता रहे, तो वहीं कांग्रेस के नेता यहां पर कई बार उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत पर अब यह नाम तेज हो रहा है सीएम पद के लिए, और क्यों ना हो, क्योंकि यहां पर आते ही उन्होंने बूचड़खाने बंद कराने जैसे ऐलान कर दिए और उसके बाद यहां पर बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट हैंडल पर जाकर खास तौर पर जो पुरुष है, जो हिंदू कट्टरवादी माने जाते हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि वाह बाबा बवाल, मजा आ गया, क्या आपने यहां पर बवाल मचाया, आते ही यहां पर एक्शन मूड पर नजर आए और यहां पर मुसलमानों की खटिया खड़ी कर दी। ऐसे में दर्शकों सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या जो सरकार बनी है, ये जो भगवा की सरकार यहां पर आई है, ये क्या मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेगी? क्योंकि यहां पर बीजेपी हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों को लेकर चलने की बात करती आई है। यहां पर मुसलमानों के वोट से जो है बीजेपी को कई बार फायदा देखा गया और बीजेपी यहां पर मुसलमानों का वोट लेकर चलती है, लेकिन यहां पर बाबा मुकुंद ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज कर रहा है और माना यह जा रहा है कि ये कट्टर हिंदूवादी के रूप में मुसलमानों के खिलाफ जा सकते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सब एक छलावा है और ये जो चीजें लगातार कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर हारी और कांग्रेस पार्टी हारने के बाद जिस प्रकार से उनको शिकस्त देखने को मिली है, तो खुद का ठीकरा यहां पर वो बीजेपी पर फोड़ रही है और बीजेपी के नेताओं पर फोड़ रही है। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर बाबा मुकुंद ने बड़े एक्शन मूड पर काम किया है और यहाँ पर उनको एक टैग मिल गया है, वो है बाबा बवाल का। ऐसा ही टैग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मिला था और वो टैग है उनका बुलडोजर बाबा। तो अब राजस्थान में भगवा भगवा हो गया और चारों तरफ भगवा की जय जयकार होने लगी है। अब दर्शकों देखना यह होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर बाबा मुकुंद ने बड़ा ऐलान कर दिया और इस बात की हिदायत दे दी कि यहाँ पर बूचड़खाने बंद होंगे और अगर बूचड़खाने चलाने ही है तो दुकान के अंदर से चलेंगे, बाहर नहीं चलेंगे। इसके साथ ही आपको दर्शकों बता दें कि जब यहाँ पर बूचड़खाने शुरू होते तो अचानक यहाँ पर बाबा पहुंचते हैं और जाते ही यहाँ पर एक्शन मूड पर नजर आते हैं, यहाँ पर जाकर चिल्लाने लगते हैं। तो जो वहां के कर्मचारी थे, जो वहां पर काम कर रहे थे, वो सब यहाँ पर हटने लगते हैं और दुकान बंद करके जाने पड़ती है। महज 5 मिनट का समय तब बीतता है जब यहाँ पर सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और सब भाग जाते हैं। आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो पता लगा कि ये दुकानें बहुत समय से चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पिछले 70 सालों से दुकानें चल रही हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। कितने बाबा आए, कितने नेता गए, लेकिन आज तक ये काम बंद नहीं हुआ। लोगों का ये मानना है कि ये जो मीट की दुकानें हैं, जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, यहाँ पर 70% से ज्यादा हिंदू खाने आते हैं। तो जब हिंदू खाने आते हैं तो हम दुकानें क्यों ना चलाएं। और इसके साथ ही लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर मुसलमानों की दुकान 2 से 4 ही होंगी, यहाँ पर ज्यादातर हिंदुओं की दुकान है। लेकिन अब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर बूचड़ खाने बीच में आएंगे तो बाबा बवाल यहाँ पर उनको उड़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसा खुद वो बोलते हुए नजर आया और उनकी पार्टी के लोगों का ये मानना है। अब दर्शकों देखना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर यह बात चली कि ये दुकानें हिंदू की भी हैं, यहाँ पर कुछ छड़िक मुसलमान हैं, तो ऐसे में ये बात भी साफ होती है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बताते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए अलर्ट मोड पर नहीं है, ये उन पर अलर्ट मोड पर है जो यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, जो क्राइम के हिसाब से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो सफेद मांस को दिया जा रहा है, यानी कि गाय के मांस को लेकर यहाँ सबसे ज्यादा सियासत तेज और माना जा रहा है कि अगर गाय का मांस यहाँ कटा तो यहाँ पर लोग नहीं बचेंगे, उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा।
अब जिस प्रकार से यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं सारे ही बीजेपी के नेता और यहाँ पर सीएम फेस के रूप पर एक नई तेज के साथ बढ़ते हुए बाबा मुकुंद नजर आ रहे हैं और ये कब तक आगे जाएंगे और इनका ये जो बयान है जिस प्रकार के काम कर रहे हैं ये कहां तक साबित होंगे। ऐसे में अब वसुंधरा राजे का नाम जो आ रहा था सीएम फेस को लेकर, क्या उस पर कार्रवाई तेज होगी या फिर इनको ही सीएम के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि एक हिंदू की छवि लेकर ये सामने आ रहे हैं। आप दर्शकों इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं कि यहां पर जिस प्रकार से राजस्थान में भगवा भगवा चारों तरफ नजर आ रहा है, तो क्या यह संभव होता हुआ नजर आएगा? क्या यहां पर बाल मुकुंद आचार्य को ही यहां पर जो है सीएम बना दिया जाएगा या फिर वसुंधरा राजे को बनाया जाएगा? और जिस प्रकार से बाबा बालकनाथ की चर्चाएं भी तेज हुई थी और कल दिल्ली के आज जो है बैठक पर भी बाबा बालकनाथ पहुंचे थे, तो क्या उनको यहां पर सीएम बना दिया जाएगा? आपके हिसाब से बीजेपी किसको अपना नेता चुनेगी और किसको राजस्थान की सियासत की कुर्सी पर बिठाएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इस खास खबर में इतना ही।